हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम एंटोनिम से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि किस अप्रोच के साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश होगी कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स अर्जित किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है किसी भी चीज को इनलार्ज करना, मींस बढ़ाना, ठीक है ना, इंक्रीज करना, ग्रो करना। अब बताना है आपको इसका एंटोनिम क्या होगा। तो एनलार्ज का मतलब भी सेम है, ग्रो का मतलब भी सेम है, और कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को संकुचित कर देना। आप जैसे कॉन्ट्रैक्शन शब्द आप जानते होंगे, जैसे हमने किया यहाँ पे क्या, डिड प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन आपने क्या यूज किया, डिडंट, ठीक है ना। तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, अर्थात सॉर्ट करना किसी भी चीज को। अर्थात इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इंक्रीज भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत, मींस ट्रायम्फ बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना, एक्सटेसी, एक्सटेसी। क्लियर है। विन का भी मतलब सेम है, ठीक है ना, अर्थात ये इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं। सक्सेस भी सेम है, ट्रायम्फ का मतलब भी सेम होता है, इन सब का मतलब होता है जीत से। एक्सटेसी का मतलब भी जीत से है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये दर्शाता है डिफीट, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड के रूप में काम कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी, मतलब हु इज सिंफुल, हु इज क्रिमिनल, मींस हु हैज बीन अक्यूज्ड एंड फाउंड गिल्टी। क्लियर है। अर्थात सिंफुल क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम नहीं बल्कि सिनोनिम हो जाएगा। विग्ड का मतलब भी दुष्ट होता है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्रिमिनल भी सेम चीज है, अर्थात बच गया आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, इनोसेंट। इनोसेंट जो कि इसका है एप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब निर्भीक। निर्भीक का मतलब जिसे किसी भी चीज का डर नहीं हो। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, ब्रेव आप यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, आप लाउड यूज करेंगे। इट मींस हु इज फियरलेस। क्लियर। अर्थात ये सारे के सारे आपके सिनोनिम हो गए। और बच कौन सा गया है, कवर्डली। कवर्डली का मतलब क्या होता है, कवर्ड शब्द का मतलब ये होता है क्या, डरपोक। क्लियर है। अर्थात कवर्डली मतलब हु हैज टिमिडिटी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहते हैं रैपिड। रैपिड का एंटोनिम बताना। रैपिड मींस दैट इज वेरी फास्ट, दैट इज वेरी क्विक, दैट इज फुल ऑफ एजिलिटी। क्लियर है, जिसमें स्विफ्टनेस हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैपिड। क्लियर है। अर्थात स्विफ्ट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्विक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, फास्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हमें ढूंढना क्या है, एंटोनिम। अर्थात इसका सही एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लो। मींस रैपिड मींस बहुत तेज से जो चलने वाली चीजें हैं, और स्लो का मतलब जो कम गति से, धीमे गति से चलने वाली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है आपको चूज करना है एंटोनिम किसका, जॉय। जॉय का मतलब क्या है, आनंद। आनंद का मतलब खुशी, इट मींस हैप्पीनेस, तो इसका सिनोनिम हो गया। प्लेजर भी आपका क्या है, सिमिलर है। ब्लिस हो गया, इसका सिमिलर हो गया। बट वहीं पे हम देखते हैं सैडनेस। सैडनेस इज अपोजिट टू जॉय। क्लियर। अर्थात ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। और फिर वहीं स्माइल की बात करेंगे तो हम अब मुस्कुराते कब हैं, जब आनंदित मुद्रा में होते हैं, उस स्थिति में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट। स्टार्ट मींस टू कमेंस समथिंग, टू बिगिन समथिंग। किसी भी चीज को जब आप स्टार्ट करते हो, कमेंस करते हो, बिगिन करते हो, दे ऑल आर सिनोनिम्स। क्लियर है। अर्थात बिगिन भी हमारा नहीं होगा एंटोनिम के रूप में। कंटिन्यू करने का मतलब होता है जारी करना, ये सिमिलर मीनिंग दे रहा है। वहीं पे स्टार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा, जो कि यहाँ इसका करेक्ट एंटोनिम है। प्रोसीड का मतलब भी होता है आगे बढ़ाना। कोई काम है जिसको आप प्रोसीजर में ला रहे हो, अर्थात आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। क्लियर है। ये सारे हमारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, एक्सेप्ट स्टॉप के। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्ट। हमने पीछे वाले सेशन में किया था, एक्सेप्ट का क्या सिनोनिम ढूंढा था। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, टू एडमिट, टू अग्री विथ। जब आप किसी चीज से अग्री कर रहे हो, इट मींस यू एक्सेप्ट समथिंग। क्लियर है। तो एक्सेप्ट और एग्री क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। एडमिट का भी मतलब सेम चीज होता है। और वही रिसीव करना मींस, रिसीव करना मतलब प्राप्त करना, मींस आप उसको एक हद तक बोल सकते हो कि उसे भी आप स्वीकार कर रहे हो, तब आप रिसीव कर रहे हो। क्लियर है। अर्थात ये भी इसके सिनोनिम के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। बच कौन सा गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका
एप्रोप्रिएट एंटोनिम है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब डिनाई करना किसी भी चीज को, ठीक है ना, जो कि एक्सेप्ट का करेक्ट ऑपोजिट वर्ड है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज को शामिल करना, ठीक है ना। अब देखेंगे ये हमारा एक रूट वर्ड है इन का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ समथिंग, और एक्स एक्स जो इसका मतलब है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अर्थात इंक्लूड का एक्सक्लूड जो है एप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा। इंक्लूड में आप किसी को शामिल करते हो, शामिल करने का मतलब क्या है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, अर्थात ये इसका सिनोनिम हो सकता है। कंटेन, कोई भी चीज में आप कोई चीज कंटेन कर रहे हो, इट मींस दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, अर्थात ये भी इंक्लूजन की बात करेगा, ये भी हमारा सिनोनिम हो जाएगा। होल्ड करना मींस अगर आप किसी चीज को त्याग नहीं रहे हो, नहीं ले रहे हो, लेकिन आप उसको अपने ग्रुप में रख रहे हो, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है कि प्रेजेंट का एंटोनिम क्या होगा। प्रेजेंट मींस अब यहां पे देखने वाली बात है कि प्रेजेंट शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में करते हैं। एक तो प्रेजेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज उपस्थित है, मतलब कि वह एग्जिस्ट कर रहा है, वो वहां पे है। क्लियर है? और एक प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। अब देखेंगे कि इसमें क्या है। प्रेजेंट का अगर अर्थ गिफ्ट के रूप में लें तो गिफ्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, अर्थात ये तो बच गया, अर्थात ये तो छट गया आपका। अब देखिए एब्सेंट भी ऑप्शन में है, अर्थात प्रेजेंट का जो उल्टा हो जाएगा एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर है? मींस उस चीज की वहां पे उपस्थिति नहीं है। क्लियर है? चलिए सो मतलब होता है दिखाना, सो का मतलब दिखाना, और प्रेजेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में भी करते हैं। किस अर्थ में? किसी भी चीज को दिखाने के लिए। नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू सम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ऐसे बोलते हैं ना। प्रेजेंट करना मतलब आप देखें जब पीपीटी पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो क्या है, वो शो कर रहे हो आप। क्लियर है? ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सबमिट करना, प्रेजेंट करना मतलब आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन है आप वो दे रहे हो, वो भी एक सबमिशन की ही बात करता है, अर्थात ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ड अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। ऊपर का मतलब जब आप किसी चीज से किसी चीज को ऊपर दिखा रहे हो, किसमें, हॉरिजॉन्टल वे में, तो वहां पे क्या होगा, अबव का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए नदी है और नदी के जलस्तर की बात करते हैं क्या, कि वह अबव क्या है, रेड लाइन से ऊपर जा रही है, मतलब वह रेड लाइन से ऊपर है। अब देखिए ये जो नदी के जलस्तर की बात करेंगे आप, ये हॉरिजॉन्टल वे में होगा। इट मींस कि यहां पे जो आप उसके जलस्तर की बात कर रहे हैं, उसके ऊंचाई की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम अबव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? और एक होता है ओवर। ओवर का मतलब होता है जैसे नदी है और उसके ऊपर से कोई ब्रिज जा रही है, ठीक है ना, तो वो ब्रिज के नीचे की स्थिति की जब बात करते हो, या सिंपल वे में समझे कि आपके पास एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के नीचे एक आदमी खरा है, ठीक है ना, अब उसके रेस्पेक्ट में नीचे जो कवर कर रहा है जिस भाग को, उसके लिए आप क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे देख सकते हैं कि ओवर भी है ऑप्शन में आपका, तो ये दोनों क्या हो गए, एबव और अबव, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर मतलब जो है आप किसी चीज को किसी चीज के ऊपर प्लेस कर दे रहे हो, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब देखेंगे अबव का प्रयोग किसी चीज के ऊपर के लिए करते हैं और अंडर का प्रयोग उसके ऑपोजिट फॉर्म के रूप में, अर्थात ये इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। टॉप तो होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। खरीदने का उल्टा क्या होता है, बेचना। बेचने का क्या होता है, सेल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। कॉस्ट है खरीदने और बेचने के बीच की स्थिति है कि आप तैयार हो रहे हो कितना में लेंगे आप, या फिर उस वस्तु का मूल्य क्या है उसकी बात होगी, तो ये भी नहीं होगा। पे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि आपको कितना में खरीदना है और उसको कितना में बेचना है, बीच में आप क्या स्थिति तय करते हो कि कितना देना है, वो स्थिति हो जाएगी, और ये सारा प्रोसेस शॉप पे होगा। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट हमारा है विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है, समथिंग दैट कैन बी सीन। मींस सीन का मतलब क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो, अर्थात ये इसका सिनोनिम हो जाएगा सीन। क्लियर है कोई चीज तब तो वो विजिबल है, ठीक है, ये भी हमारा सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्वियस, स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब भी क्या होता है कि वो विजिबल है, वो आप देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, किसी के व्यवहार से आपको पता चल जाता है कि वो आपको लाइक करता है या नहीं लाइक करता है। कहते हैं ना जैसे कि उसका व्यवहार विजिबल है कि क्या वह सोचता है हमारे बारे में, मीन्स ऑब्वियस है। क्लियर है? अब हो गया इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या, अदृश्य, दैट कैन नॉट बी सीन,
ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, अर्थात ये आपका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है इंक्रीज का क्या होगा? एंटोनिम। इंक्रीज का मतलब होता है कि बढ़ाना, रेज करना, इनहेंस करना, ऐड करना। क्लियर है? अर्थात ये सारे के सारे इसका सिनोनिम हो गए, अर्थात ये हुए नहीं, बचा कौन? हमारा डिक्रीज। डिक्रीज मतलब किसी भी चीज को कम करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित। जीवित का मतलब जो लाइफ है, जिसमें लाइफ है। लाइफ है मतलब क्या है? कि लिविंग है वो, अर्थात ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। मूविंग है, मूविंग कहने का मतलब है कि अभी वो आगे बढ़ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम गति में है तो हम में जीवन है, ठीक है ना, अर्थात मूविंग हो गया इसका सिनोनिम। डेड, डेड का मतलब मृत, मृत का मतलब लाइफलेस, अर्थात ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। अलर्ट का मतलब क्या होता है? सचेत। जिसमें जीवन है वही तो सचेत रहेगा, मृत थोड़ी सचेत रहता है। समझ में आई बात? अर्थात ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का एंटोनिम क्या होगा? ये तो सो सिंपल है। डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब जो कठिन है और उसका उल्टा सरल है तो सिंपल सरल होता है। हार्ड जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्रिकी मींस जो सामान्य ना हो, मिस्टीरियस हो, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या है? कि जो ड्यूरेबल हो, जो सस्टेनेबल हो, जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो एवर लास्टिंग हो। अर्थात ये देखेंगे ये लास्ट के तीनों क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आपको ढूंढना क्या है? एंटोनिम। अर्थात टेम्पररी जो है इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार। जेनरस का मतलब होता है उदार। उदार का मतलब क्या होता है? मतलब जो सबके लिए उपलब्ध हो, सभी की बातों को सुनने वाला हो। अर्थात ये कैसा व्यक्ति होगा? काइंड होगा। काइंड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। नोबल भी वही होता है, नोबल भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। और जो काइंड है व्यक्ति वही तो हेल्पफुल होगा ना, अर्थात ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। बचा आपके सामने क्या? ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब लोभी। लोभी जो अपनी अर्थ में बात करता, स्वार्थी, वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति जो अपने ही बारे में सोचता हो, दूसरे के बारे में नहीं सोचता हो, वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है स्वीट। स्वीट का क्या होगा? एंटोनिम। बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा। अर्थात देखेंगे कि मीठा का, अर्थात हम यहां देखेंगे मीठा का कड़वा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी आगे बताता हूं आपको। शुगर तो इसका सिनोनिम हो गया, ये भी खत्म। अब देखेंगे सॉर और सॉल्टी दोनों हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम पेयर बनाते हैं ना, कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह से स्वीट एंड सॉर बोलते हैं, खट्टा मीठा, ठीक है ना। वहां पे हम खट्टा और नमकीन या मीठा और नमकीन की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। देयर आर सम पेयर्स, कुछ ऐसे पेयर्स है जहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। अर्थात इसका सही जो हो जाएगा सौर हो जाएगा। अगर सौर नहीं है अवेलेबल ऑप्शन में तो आप सॉल्टी का यूज कर सकते हो, और सॉल्टी भी नहीं है देन आप किसका? बिटर का यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के अंतिम वर्ड को देखते हैं, दैट इज ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब क्या है? सच। सच का मतलब क्या है? जो फैक्ट है। फैक्ट का मतलब क्या है? रियलिटी है, ठीक है ना। ओरिजिनल कोई भी चीज है उसकी बात हो रही है। अर्थात ये जो दो हमारे लास्ट के, ये दोनों एंटोनिम हो गए। और सच का उल्टा क्या होता है? झूठ। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। और ऑनेस्ट यहां पे देखेंगे ये जो हमारा है नाउन है, ठीक है ना, और ये हमारा जो है एडजेक्टिव है। इस चीज का भी आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि जब एंटोनिम और सिनोनिम बनाते हैं तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप कहेंगे इसका तो यही होगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में हेरफेर होने के कारण आपका आंसर गलत हो जाता है। चलिए आई होप कि आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिकांश लोगों तक इसे पहुंचाने की कृपा करेंगे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।